भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। अभी विजिट रहने वाले हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? धनगांव का रहने वाला हूँ मैं। और हमारा एक दिन पहले हमारे पिताजी से थोड़ा बहुत ऐसा ही जमीन पे से विवाद हुआ था, जिन्होंने मेरे पिताजी का और मेरा ऐसा आमने सामने दो चार बातें हुई थी। तो मैंने मेरे पिताजी के साथ, मेरी पत्नी के साथ मैं पिताजी के घर गया और उनसे कहा कि भैया आपने जो मेरे को जमीन दी है उसमें आपकी साइन लग रही है, बुआओं के भी नाम है, बुआएं तैयार है मेरे को देने के लिए। आपने जो मेरे को दी है हिस्से बंटवारे में उसकी आपने लिखा पढ़ी भी कर दी है, तो आप मेरे को साइन दे दो। तो उस चक्कर में एक दो बातें आमने सामने हुई, तो उन्होंने उठाकर मेरी पत्नी के ऊपर तेल डाल दिया जलाने के लिए। और मेरे दो बच्चे भी थे और हम वहां से भागकर सीधा थाने गए और वहाँ FIR लिखाई। कौन से थाने गए थे? धनगांव थाने गए। वहां पर FIR लिखाई। पुलिस वालों को बोला कि भैया ये तो बोल रहे थे कि तेरे को जान से ही अब मार देंगे, जमीन गई। ये सब बातें हमारी हुई। साहब को हमने FIR दी। उन्होंने FIR लेने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने शाम को 8 बजे साहब को फिर फोन लगाया कि साहब या तो आप उनको सूचना करो, मैं अकेला हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं, मेरे 2 बच्चे और बीवी, हम अलग रहते हैं किराए के मकान में, तो आप उनको सूचना कर दो, नहीं तो वो तो मेरे को मारने के लिए गांव में घूम रहे हैं, जिसके साक्ष्य भी वीडियो भी हैं मेरे पास। कौन कौन घूम रहा था मारने? मेरे 2 भाई, एक कुराड़ी लेके खेत में घूम रहा था, एक लोहे का सर लेके गांव में घूम रहा है, एक उसका दोस्त भी है जो लोहे के सरिये लेके गांव में घूम रहा था। सगे भाई है क्या? सौतेले भाई है मेरे। मत बजा बेटा। अब जैसे ही सुबह हुई, सुबह मैं अपने खेत में गया और खेत में जाकर अपना काम करने लगा। मेरे 2 भाई लोहे के सरिये लेकर आए, जिन्होंने पहले तो लोहे का सरिया मेरे छाती पर मारा, क्योंकि मेरा मोबाइल यहाँ पर ऐसा रखा हुआ था, तो मोबाइल बीच में से ऐसा टूट गया। उसके बाद मेरे को उल्टा पटक के मेरी कमर में 4-5 मारी, फिर मेरे हाथ में, पाँव में, और फिर ऐसी स्थिति बन गई कि उनको ऐसा लगने लगा कि ये मर गया। तो मेरे एक भाई ने, मैं तो एकदम बेहोश टाइप की स्थिति में था, तो मेरे एक भाई ने मेरी टांग पकड़ी और पास में ही कुआं था उसमें फेंक दिया। क्या नाम था? अब वो नवनीत और संदीप। कुएं में फेंका और जैसे ही फेंका कि मैं अंदर पानी में गया और पानी से जैसे ही ऊपर आया तो मैंने देखा कि एक भाई मेरा ऊपर से पत्थर मार रहा है मेरे को, और एक भाई तब तक फरार हो चुका था। वहाँ कुएं में फेंकने के बाद फरार हो गया, और एक भाई ऊपर से कुएं में पत्थर मार रहा था। आसपास के खेत में भगवान दास राठौड़ और डमरू और ये भाई जो थे, इन्होंने मेरे को कुएं से निकाला, और 8-10 मजदूर भी काम कर रहे थे, वो बीच बचाव में आए और मेरे एक भाई को पकड़ लिया। कब की घटना है ये घटना शुक्रवार की है। उस दिन से लगातार मैं पुलिस वालों के संपर्क में, उनको बता रहा हूँ कि भाई उनको कम से कम जेल तो भेज दो, गांव में उड़दंग कर रहे हैं। उसी दिन जिस दिन मेरे साथ मारपीट हुई, उसी दिन शाम को मेरे साले और मेरी सास और सब लोग मेरी खबर लेने के लिए मेरे घर आए, तो उनकी गाड़ी पर 5 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें सामने का कांच, पीछे का कांच, और पूरी गाड़ी को फोड़ दी और सनावत तक उनको भगाते ले गए। पूरे विवाद की वजह क्या है? पूरे विवाद की वजह यह है कि उन्होंने जो जमीन मेरे को दी है उसमें वो अपनी साइन देने को तैयार नहीं है। उनके पास उनकी खरीदी हुई 50 एकड़ जमीन है और बहुत सारी संपत्ति। मेरे को सिर्फ पुश्तैनी, जिसमें 10 लोगों के नाम है, 6 एकड़ जमीन दी है। उनके नाम में तो मैंने उनके नाम से उनकी जमीनें अलग ले ली है उनने। उनके पास 15-15, 20-20 एकड़। मेरी वाली में सिर्फ हिस्सा मांग रहा है। अभी तो मेरे को गाँव में रहने देना ही नहीं चाहते। अब वो रोज लोहे की सरिये लेकर मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, जिसके साक्ष्य भी मेरे पास है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं अब ये चाहता हूँ कि साहब, मेरे ऊपर भी पुलिस ने केस बना दिया है, तो मैं पुलिस से ये जवाब चाहता हूँ कि मेरे ऊपर किस चीज का केस बना है। बोले तेरे ऊपर भी काउंटर केस बनाकर मेरे 2 सालों को भी आरोपी बना दिया और मेरे को भी आरोपी बना दिया। बोले तुम पर भी कार्रवाई होगी। प्रदीप पिता गुलाबचंद, मैं धनगांव का। इस बीच एक आदमी और है जो लगातार पुलिस थाने में जाकर अपनी सेटिंग कर रहा है। मैं सर से निवेदन करूंगा, सीधा मनोज कुमार सर से, कि आप थाने के कैमरे चेक कराएं। और अशोक कुमार सेन जो थाने का दलाल है, पूरा मैटर उसने उलझाया है और पूरी मारपीट उसने करवाई है। यदि वो पुलिस के पास जाता नहीं, और अशोक कुमार सेन गांव का एक दलाल है जो थानों में सेटिंग करता है, वो यदि थाने जाकर मेरा मैटर उलझाता नहीं तो आज मेरे साथ मारपीट नहीं होती और जानलेवा हमला नहीं होता। ठीक। भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। अभी विजिट